हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 12 का मैथ्स का डिफरेंशिएशन है, एक्सरसाइज 5.4 करेंगे। इसका देखिए क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है e की पावर x अपॉन साइन x दे रखा है ना। तो हम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये हमारा e है, e की पावर x अपॉन साइन x y के इक्वल है। अब ये देखिए ये हमारा क्या होता है, ये हमें पता है ये न्यूमरेटर है हमारा, ये डिनोमिनेटर है। तो मैंने ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिख दिया है। तो न्यूमरेटर को हम u से शो करते हैं, डिनोमिनेटर को हम v से शो करते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो गया, u अपॉन v हो गया है ना, u अपॉन v हो गया। तो हम इसको डिफरेंशिएशन इसका करते हैं, तो यहां लिख देते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x ना, x के रेस्पेक्ट करेंगे। अब देखो क्या होता है, डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें dy अपॉन dx रखते हैं ना। तो देखो यहाँ पर जो dy है, y की जगह पे तो ये आएगा u अपॉन v आएगा ना, u अपॉन v आएगा। और dx तो तब आता है जब कोई नेक्स्ट इसके आगे भी कुछ दिया होता तो उसकी जगह पे dx लिखा जाता है ना। तो यहाँ तो हमारे पास एक ही है, तो हम यहाँ पर यही लिख देंगे, u अपॉन v लिख देंगे ना, d और अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। और हमारा dy अपॉन dx क्या है, y की जगह पे, इसकी जगह पे u अपॉन v की जगह हमें क्या लिखना है, u अपॉन v की जगह पे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या है ना। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है हमारा, लिख लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, इधर लिख देती हूँ साइड में ना, dy अपॉन dx इक्वल टू होता है, ये है हमारा, सबसे पहले हम लेते हैं डिफरेंशिएशन जो करते हैं हम उसका किसका करते हैं, ये जो हमारा न्यूमरेटर है ना, u का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो u का डिफरेंशिएशन लिख दो, ये डिफरेंशिएशन का साइन है। फिर v है, v को छोड़ देते हैं ना, फिर v ऐसे ही लिखते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं। फिर v का डिफरेंशिएशन करते हैं और u को छोड़ देते हैं। और अपॉन क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पर अपॉन हो जाता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर। डिनोमिनेटर हमारा v स्क्वायर जो है डिनोमिनेटर का स्क्वायर जाता है, ये है हमारा, है ना। तो अब देखिए हम इसके फॉर्मूले के हिसाब से लिखते हैं। तो देखिए हमारा न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, किसको, न्यूमरेटर को ले रहे हैं, u को ले रहे हैं। u क्या है हमारा, e की पावर x है। तो क्या लिखेंगे, इसका हमें वो भी निकालना है, d की पावर dx डिफरेंशिएशन करना है ना। तो हम यहाँ पर e की x y की जगह e की पावर x लिख देंगे ना, ये आ गया हमारा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, v लिखना है। तो v क्या है हमारा, साइन x है, इसको ऐसे ही लिख दो साइन x को, ठीक है। इसका तो डिफरेंशिएशन करना नहीं है हमें। फिर माइनस का साइन लगाओ, पीछे माइनस होता है, फिर हमें v का करना है। तो क्या करेंगे, d अपॉन dx हो जाएगा। और यहाँ पर v क्या है हमारा, v है हमारा साइन x, तो यहाँ लिख देंगे हम साइन x, ठीक है। और अब u को ऐसे ही लिख देंगे, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है हमको ना यहाँ पर। ये हो गया हमारा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, dy अपॉन dx, तो ऐसे ही हो जाएगा। अब e की पावर x का कुछ नहीं होता ना, वो e की पावर x ही रहता है। तो यहाँ पे हम रख देंगे e की पावर x हो जाएगा ना। और साइन x, इसका तो करना ही नहीं, डिफरेंशिएशन तो इसी का करना था। अब माइनस, यहाँ पर साइन x है, साइन x किस में चेंज हो जाता है, कॉस x में चेंज हो जाता है। तो यहाँ आ जाएगा कॉस x हो जाएगा। और ये e x ऐसे ही रह जाएगा ना, ठीक है। अब अच्छा यहाँ पे मैंने वो नहीं लिखा यार, अपॉन पे v स्क्वायर भी तो लिखना था, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, अपॉन v स्क्वायर क्या होगा हमारा, v क्या था, साइन x था। तो यहाँ पे लिख दो आप साइन x का स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा साइन x का स्क्वायर हो गया ना, ये हो गया हमारा ना। यहाँ भी साइन x का स्क्वायर आ जाएगा। ये सब तो ऐसे ही रहेंगे क्योंकि इनका डिफरेंशिएशन नहीं करना है ना, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा। अब देखिए इसमें से आपके हिसाब से और तो कुछ हो नहीं सकता, इसमें कॉमन ले सकते हैं हम, तो कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू ex, ये बस दोनों में कॉमन, ex आप कॉमन ले लो। जब ex कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, साइन x माइनस कॉस x अपॉन हो जाएगा साइन स्क्वायर x हो जाएगा ना। अच्छा एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि जब हम ये डिवीजन रूल ये सब वो करते हैं तो इसमें हमें ये चीज ध्यान रखना होता है कि हमारा डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं आना चाहिए ना। मतलब जो हमारा ये साइन x है, मतलब डिनोमिनेटर जो है हमारा कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। मतलब जो हमने ये साइन x लिया है ना, ये कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। तो उसके जीरो कब आता है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई ये x और y जो हमारा एक्सिस है, तो इसमें इस एक्सिस पे नहीं आना चाहिए ना।
तो क्या होता है 90 डिग्री पे का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री के मल्टीपल भी ले सकते हैं। जैसे मल्टीपल से क्या मतलब है, जैसे मान लो कि 2 पाई हो गया, पाई हो गया, 3 पाई हो गया, 5 पाई हो गया, तो ये मल्टीपल हुए ना। तो फिर एक्स तो हम क्या लिखेंगे, एन लिख देंगे यहाँ पे, एन मतलब नंबर, और पाई चाहे 1 पाई हो, 2 पाई हो, चाहे 3 पाई हो, चाहे कोई भी पाई हो। तो ये जो है, और ये जो है एन बिलोंग टू इंटीजर है ना। तो कोई भी ऐसा अगर होगा तो ये नहीं आना चाहिए। अगर ये आएगा तो ये आंसर, तो फिर ये 0 नहीं होना चाहिए, तो फिर तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये देखा है ई साइन इनवर्स एक्स दे रखा है ना। तो सबसे पहले तो हम यही करते हैं, लेट कर लेते हैं इसको, लेट वाई इक्वल टू ई साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा ना। एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं इसका ना। तो लिख दीजिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड, दोनों साइड करते हैं ना, बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स ना, एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो अब ले लेते हैं हम इसका डिफरेंशियल, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, डी होगा, एक्स की जगह पे हमारा क्या होगा, देखो ये दो चीजें है ना। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं ऐसे ना, पहले तो लिख लेते हैं इसको, ई इसका निकाल रहे हैं ना, साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा। अब देखो इसको अगर ध्यान से देखो तो इसमें दो चीजें हैं, देखो एक तो ई है ना, ई है, और एक साइन इनवर्स है, दो चीजें, एक ई एक्स है, एक साइन इनवर्स एक्स है, समझ रहे हो। एक तो ई है इसमें फंक्शन, और ई एक्स फंक्शन है, और एक है साइन इनवर्स एक्स फंक्शन है, दो फंक्शन है ना, दो फंक्शन है ना। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स होता तो साइन इनवर्स को अलग निकालते थे और उसको अलग निकालते हैं ना, तो दो तरह से होता है। तो ऐसे ई साइन इनवर्स एक्स है, तो ये ई एक्स एक फंक्शन है और एक साइन इनवर्स एक्स एक फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए हम इसको करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, पहले हम इसको ई साइन इनवर्स एक्स ये लिख देंगे, ठीक है। अब दूसरे का हम वो निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स, और इसकी जगह पे क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स होगा ना, ई एक्स हमने यहाँ ले लिया, यहाँ पे लेंगे हम साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये हो गया है ना, ये हो गया। अब देखो हमारा जो ये दे रखा है ना, ये जो हमारा ई एक्स दे रखा है, तो ई एक्स का मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारा डी जो है ये इसका हम अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये क्या किसके बराबर होता है, ई एक्स के ही बराबर होता है ना। और अगर हम डी साइन इनवर्स एक्स का करेंगे तो क्या होगा, इसका तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, याद है आपको, जो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 5.3 में आपको करवा रखा है मैंने, देखिएगा आप उसमें मैंने ये फॉर्मूला करा रखा है। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे इनको ना। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स ही हो जाएगा ना, क्योंकि तो देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा, तो जब हमारा ये ई इनवर्स एक्स है, तो ये तो हमारा जैसे ई एक्स का ई एक्स है, तो ई साइन इनवर्स एक्स का ई साइन इनवर्स एक्स ही होगा ना, ये हो जाएगा हमारा ना। यहाँ पे लिख देते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, इक्वल टू ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, साइन की ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर सीधे यही आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ई साइन एक्स को ऊपर कर दो, ये ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे नहीं आ जाएगा, ई साइन इनवर्स एक्स अपॉन हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस यही हमारा आंसर है, आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन थर्ड है। देखिए इन क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये समझना जरूरी होता है कि इसमें कितने फंक्शन आ रहे हैं। तो देखो मेरे हिसाब से देखो इसमें एक दो फंक्शन है, एक ई की पावर एक्स है और एक एक्स की पावर क्यूब है, देखो दो फंक्शन है। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, लेट वाई इक्वल टू ई एक्स की पावर 3, ये हो गया हमारा ना। अब हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू
डी की जगह सबसे पहले तो आप एस डी वाई अपन डी एक्स ही लिख दो पहले। तो क्या हो जाएगा हमारा ई एक्स क्यूब अपॉन हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। ये हो गया आपका ना, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए ना, ये हो गया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। सबसे पहले हम ई एक्स लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा हमारा ई एक्स का क्यूब हो जाएगा ना। अब दूसरे में क्या करेंगे, सिर्फ एक्स क्यूब लेंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारा डी अपॉन डी एक्स और यहां पर हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा। ऐसा नहीं है एक्स क्यूब इसलिए आ रहा है कि अगर ये ई एक्स दिया होता तो ई एक्स लिखते, या ई एक्स क्यूब दे रखा तो ई एक्स क्यूब अलग निकालेंगे। ऐसे तो आप पहले भी करते थे ना, साइन एक्स में भी तो ऐसे ही करते थे कि साइन एक्स स्क्वायर होता तो साइन एक्स अलग लेते थे, फिर एक्स स्क्वायर का अलग लेते। ऐसे हमने किया, ई एक्स क्यूब दे रखा या ई एक्स दिया होता तो ई एक्स लेते, ई एक्स क्यूब है तो ई एक्स क्यूब लोगे। लेकिन एक्स क्यूब का ये अलग फंक्शन है, इसको फिर अलग हमें निकालना पड़ेगा। इस चीज को आप समझिए तभी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा ई एक्स क्यूब हो गया। अब हमें ये पता है कि अगर हमें कोई भी फंक्शन है डी अपॉन डी एक्स और ये ई एक्स दे रखा है तो इसका फंक्शन क्या आता है, ई एक्स आएगा। और हमें क्या दे रखा है, हमको दे रखा है ई एक्स क्यूब दे रखा है ना, ई एक्स क्यूब दे रखा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ई एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे ये वाला फंक्शन है एक्स क्यूब वाला, तो एक्स क्यूब के फंक्शन के मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं इसमें कि एक्स को आगे ले आते हैं, एक्स को आगे मतलब 3 को आगे ले आते हैं, जो पावर है उसे आगे ले आते हैं, फिर यहाँ एक्स होता है और फिर क्या होता है 3 में से 1 को माइनस कर देते हैं। याद होगा आपको, यहाँ होता है एन, अगर हमें एक्स की पावर एन दे रखा है तो हम एन को आगे ले आते हैं, फिर यहाँ एक्स लिखते हैं या एन माइनस 1 लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा ना, तो यहाँ 3x की पावर 2 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो हम यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी वाई, दूसरे पेन से शुरू करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो गया। तो ई एक्स क्यूब की जगह पे क्या हो जाएगा, वही आएगा ई एक्स क्यूब आ जाएगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा हमारा 3x स्क्वायर आ जाएगा ना। तो क्या आंसर हो जाएगा, बस सिंपल सा आंसर लिख दो, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर को हम आगे ले आते हैं ना, 3x स्क्वायर ई एक्स क्यूब, बस यही हमारा आंसर हो गया। देखिए अभी क्वेश्चन 4th है, साइन tan इनवर्स ई की पावर -x दे रखा है, तो मैंने y इक्वल टू ये ले लिया। अब मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ना, तो डी वाई हमारा क्या है, y क्या है इसमें ये है ना, तो इसकी जगह पे ये लिख लो साइन tan इनवर्स ई की पावर -x, ये हो गया हमारा ना। अब हम क्या करेंगे इसके आगे, अब हम इसको कर लेते हैं, इसको वो इसका चेन रूल के मेथड से कर लेते हैं। तो क्या होगा, देखो डी अपॉन डी एक्स, देखो डी में ये क्या लेंगे, पहले लेंगे हम साइन ना, तो ये साइन हो गया हमारा, और किसके लेंगे विद रिस्पेक्ट टू, इसके लेंगे tan इनवर्स, ये बचा ना, तो इसको यहाँ पर एक्स की जगह पे लिखते हैं ना, तो ये हो गया tan इनवर्स ई की पावर -x, ये हो गया हमारा। ठीक है, ऐसे ही मैंने बताया आपको, पहले के भी क्वेश्चन ऐसे ही बता रखे हैं ना, अगर 5.3 में आप देखोगे तो डी अपॉन, अब देखो क्या है, अब हमें यहाँ पर अब दूसरा क्या लेना है, पहले हमने साइन ले लिया, अब लेंगे हम tan, अब तो लेंगे यहाँ पर tan इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पर ये इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, अब ये बचा तो इसको इसके विद रेस्पेक्ट लेंगे ना। अब यहाँ पर हो जाएगा, अब हम लेंगे, अब ये वाला ऊपर लेंगे, अब इसका निकालेंगे, तो डी ई, जैसे हमने पहले इसको लिया, फिर इसको लिया, फिर इसको लेंगे, तो ई की पावर -x हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा डी और ये -x यहाँ, क्योंकि ये भी एक अलग फंक्शन है ना। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, अब कोई फंक्शन नहीं आ गए। देखो इसमें 4 फंक्शन हो गए ना, एक तो साइन हुआ, एक tan इनवर्स 1 हो गया, और एक ई की पावर -x हुआ, और एक -x अलग हो गया ना, तो यहाँ आ जाएगा हमारा -x हो जाएगा ये ना। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो अब मैंने ये फॉर्मूले थोड़े से लिख दिए हैं आपको कि साइन, अगर साइन एक्स का हम वो करते हैं तो डिफरेंशिएशन करते हैं तो cos x आता है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो हमारा यहाँ आएगा cos, है ना। अब ये tan इनवर्स x है, तो इसका क्या होगा, tan इनवर्स ई एक्स दे रखा है ना,
देखो इसमें जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जैसे हमने डी अपॉन ये लिया, तो हम इसमें क्या करते हैं, ये हम साइन का हमें निकालना है और सारा हम ऐसे ही लिख देते हैं ना। फिर हम दूसरे नंबर पे क्या लेते हैं 10, तो हमने 10 लिखा और उसके आगे का जो बचा वो भी लिख दिया हमने ना। और फिर हमने EX निकाला, e पावर माइनस एक्स, तो माइनस एक्स था तो माइनस एक्स हमने दूसरे में निकाला ना। तो अब क्या होता है हमारा, समझे आप, पहले हमने साइन का निकाला, फिर 10 का निकाल रहे हैं, फिर ई पावर माइनस एक्स का निकाल रहे हैं, फिर माइनस एक्स का निकाल रहे हैं। लेकिन उसके आगे ये पूरा आएगा, देखो साइन के आगे 10 ये बचा तो ये पूरा लिखा हमने। जब हमने 10 लिखा तो ई पावर एस तक, तो ई पावर एक्स आ गया हमारा। ई पावर माइनस एक्स था, उसके बाद माइनस एक्स बचा तो माइनस एक्स, यहाँ पे लास्ट में DX आया। तो हम क्या करते हैं, जब इसको जब पहले वाला लेते हैं तो साइन को निकालना है, तो इसके विद रेस्पेक्ट टू ये पूरा नीचे लिखे एक्स की जगह पे लिखा जाएगा। फिर हमने 10 लिया तो हम इसके विद रेस्पेक्ट टू एक्स ई पावर माइनस एक्स के निकाल रहे हैं, फिर ई पावर माइनस एक्स का निकाल रहे हैं, तो इसके किसके रेस्पेक्ट में, माइनस एक्स में। अब अगर माइनस एक्स है तो अब कुछ है ही नहीं, तो एक्स ही लिखेंगे। ये चीज आप समझो तभी आपको समझ में आएगा क्वेश्चन ना। अब देखिए, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसमें क्या आएगा, देखो इसमें साइन की जगह इसका निकालना है हमें, डिफरेंशिएशन इसका करना है, तो कॉस आ गया। इसको हमें ऐसे ही लिखना है, जो बचा है उसको ऐसे ही लिखेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 10 इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ये आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है यहाँ पर, अब हमें निकालना है इसका 10 इनवर्स का। 10 इनवर्स का क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन हमारे पास क्या है 10 इनवर्स, ये हमारा ई की पावर माइनस एक्स है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स की जगह पे क्या आएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी जगह पे हम ये लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन, समझ रहे हो ना आप, यहाँ पर x था तो हमने x स्क्वायर किया, यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स तो हमने e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब हम e की पावर माइनस एक्स का होता है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर e की पावर माइनस एक्स होता है तो इसका आंसर क्या आता है, अगर हम इसका निकालते हैं डी अपॉन डी एक्स, तो क्या आता है हमारा, ये e की पावर माइनस एक्स ही आता है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स ही आएगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर बचा माइनस एक्स की जगह पे क्या आएगा यहाँ पर, ये तो इसकी जगह तो -1 आएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा हमारा इंटू -1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, बस अब सॉल्व क्या करना है, इसको आगे कर ले आओ, ढंग से लिख दो इसको। तो e की पावर माइनस एक्स को हम आगे ले आते हैं, e की पावर माइनस एक्स को हम आगे ले आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कॉस, यहाँ कॉस लिख देते हैं, और 10 इनवर्स 1 e की पावर माइनस एक्स लिख देते हैं ना। ये हो गया, ये -1 है, इसकी जगह पे यहाँ माइनस ले आओ, तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 ही आएगा। और नीचे बचा हमारा ये, तो इसके नीचे इसको लिख दो 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, ई की पावर -2x आ जाएगा, ऐसे लिख दो, ये भी सही है। समझ आ रहा है आपको, मैं दोबारा से लिख देती हूँ उसको ना, तो कंफ्यूजन ना रहे रुको। तो यहाँ आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस, है ना, कॉस 10 इनवर्स 1 ई की पावर माइनस एक्स। यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख देती हूँ जिससे आपको समझ में आया कि मैंने कैसे करा। ये आ गया। अब जब नीचे इसको करेंगे तो क्या आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये 1 प्लस ई की पावर -2x आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है, बस यही तो करना था हमको। मैंने क्या करा, इस जो -1 था इसको -1 को इधर ले आई, तो मल्टीप्लाई होगा तो यही आंसर आएगा। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन 5 है, लॉग कॉस ई की पावर x ये दे रखा है हमें ना, तो कर लेते हैं, पहले इसको y मान लेते हैं। लॉग कॉस ई x हो जाएगा ना, ये हो गया हमारा। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, तो अब इसमें तो चेन रूल से करेंगे ना, इसको टी डी एक्स ना, ये निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा डी अपॉन डी एक्स। डी की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पर लॉग है ना, तो ये लिखेंगे, लॉग का निकालेंगे सबसे पहले ना,
लॉग हो जाएगा, और ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा cos EX। तो किसके विद रेस्पेक्ट में करना है हमें? cos EX के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ cos EX आ जाएगा, ये आ गया। फिर लेते हैं हम दूसरा, लेते हैं ये cos EX लेते हैं, इसका निकालेंगे। चेन रूल जब आप करोगे ना, धीरे करते करते सब आ जाता है। तो ये हम अब cos EX का निकालेंगे। अब ये किसके विद रेस्पेक्ट होगा? EX के होगा। अब हमारे पास क्या बचा? एक EX बचा ना। हमने देखो पहले log का निकाला, फिर cos का निकाला, अब EX का निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? डी ई की पावर x, और नीचे अब dx। अब आगे कुछ है ही नहीं तो dx लिखेंगे। जिसके रेस्पेक्ट निकालते हैं उसे नीचे लिखते हैं। जैसे log लिया था तो cos EX नीचे लिखा, फिर हमने क्या करा? cos EX लिया तो EX नीचे लिखा, फिर EX नीचे लिखा तो अब कुछ है ही नहीं तो x ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर आप इसको करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पर ये log है ना, log को किससे शो करते हैं? 1/x से शो करते हैं। हमारा x यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारा जो log x है वो log EX है ना, log e की पावर x है। ये e की पावर x, इसके साथ x की जगह पर यहाँ पर e की पावर x है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 की पावर वन e की पावर x, ये आएगा ना। यहाँ पर अगर log x इक्वल टू 1 करना x है तो e की पावर x में 1/e की x आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 1 की पावर, ये cos भी आएगा ना, तो यहाँ पर 1 पावर ये आ जाएगा, पूरा आ जाएगा ना। यहाँ पे cos भी है ना, सॉरी ये नहीं लिखा मैंने। तो ये है हमारा log, अगर cos EX होगा e की पावर x, तो यहाँ पर 1/, ये आ जाएगा हमारा cos, और e की पावर x होगा। ये पूरा ही है ना, ये पूरा ही लिखेंगे ना। ये log है, ये पूरा x है हमारा, समझ रहे हो आप? ये log है, ये पूरा x है। तो log x की जगह पर क्या? 1/x आया। तो यहाँ पर हमारा cos EX पूरा है, तो यहाँ पर नीचे x की जगह cos EX आएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा cos e की पावर x आ जाएगा। अब हो जाएगा हमारा, यहाँ पर है cos EX। cos किसके बराबर होता है? sin x के बराबर होता है। और जब अगर cos EX होगा, यहाँ पर cos x की जगह पे यहाँ पर आया cos EX हो जाए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस sin e की पावर x, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिल देते हैं माइनस sin e की पावर x हो जाएगा। और EX का EX ही रहता है, ये मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर x आ जाएगा। बस आपका आंसर आ गया, अब लिख दो यहाँ पर जो आ रहा। तो अब इसको सही से लिख देते हैं। तो e की पावर x को आगे ले आते हैं, और माइनस भी आगे ले आते हैं। माइनस है ना, सब में माइनस आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा साइन e पावर x अपॉन हो जाएगा यहाँ पर cos e की पावर x हो जाएगा ना। e की पावर x इधर ही आगे ही ले आती है ना, ये आ गया। अब देखो हमारा ये क्या है? ये साइन, अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि माइनस e की पावर x को ऐसे ही रहने दें, और यहाँ पर हम लिख दें साइन x, साइन की पावर EX, और अपॉन हो जाए cos की पावर e की पावर x। तो ये पूरा किसके बराबर हो गया? tan के बराबर होता है ना। tan इक्वल टू पढ़ा है ना आपने। tan इक्वल टू क्या होता है? tan इक्वल टू होता है हमारा साइन x अपॉन cos x होता है। और यहाँ पर x की जगह पे क्या है? EX है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पर माइनस EX, तो ये बचा ही हुआ है, इसको तो पहले लिख दो। और फिर यहाँ पे क्या आएगा हमारा? इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? tan x ना। तो ये tan EX, e की पावर x, ये आंसर हो गया। बस यही है हमारा आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 6 दे रखा है इसमें, y इक्वल टू e की पावर x, e की पावर x2 और डैश प्लस e की पावर x5 है। तो हम इसे जब लेट करते हैं तो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू, इसको ऐसे ही तो लिखेंगे, मतलब इसके बीच में भी तो है ना, जैसे e की पावर x2 प्लस e की पावर x3 प्लस e की पावर x4 प्लस e की पावर x की 5, ये है। ठीक है, अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। है ना, अब करते हैं इसको, तो क्या होगा हमारा? dy अपॉन dx हो जाएगा ना। तो सबसे पहले इसको करेंगे, तो इसमें तो एक ही है, ex तो एक ही होता है कोई भी ना, एक ही है, तो एक ही फंक्शन है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डी ई की पावर x अपॉन dx आ जाएगा। ठीक है, अब इस पे आते हैं, तो इस पे क्या होगा हमारा? d अपॉन, जब हम यहाँ लिखेंगे तो ये ex एक फंक्शन है ना, तो ex एक फंक्शन है
और किसके रेस्पेक्ट टू एक्स की पावर 2 के। अब दोबारा इसका निकालना पड़ेगा एक्स की पावर 2 के, क्योंकि ये ई एक्स दूसरा फंक्शन है, ई एक्स टू दूसरा फंक्शन है, एक्स टू अलग फंक्शन है, तो दोनों का निकालना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा डी एक्स की पावर 2। अब तो कुछ नहीं है इसमें, तो यहाँ पर लिख दो आप डी एक्स लिख दो, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब दूसरे पे आते हैं। अब हमारा यहाँ पर होगा डी, यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर x3 का निकलेगा पहले तो ना, और किसके विद रिस्पेक्ट टू x3 के, तो दूसरा भी x3 भी निकालना पड़ेगा। x3 निकालोगे तो क्या आएगा, डी एक्स की पावर 3 अपॉन डी एक्स आ जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा। अब दूसरा करते हैं। अब है 4 वाला, तो क्या हो जाएगा डी अपॉन, तो इसमें x की पावर 4 का निकालेंगे, e की पावर x 4 ना, तो किसके रेस्पेक्ट x पावर 4 के होगा ना। तो अब दूसरे का निकालो तो क्या आएगा d अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस x की पावर 5 भी है, तो क्या होगा d e की पावर x 5 हो जाएगा यहाँ पर ना, और किसके उस पे x की पावर 5 दोबारा निकालेंगे ना, दूसरा निकालेंगे, मतलब पहले तो ई एक्स का निकालेंगे, ई एक्स 5 का, फिर x5 का निकालेंगे, तो किसके रेस्पेक्ट x5 के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा d अपॉन डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 5 हो जाएगा, ये हो गया हमारा। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखने में लंबा लग रहा है, वैसे है इजी क्वेश्चन, चेन रूल यूज किया है, चेन रूल से सबको खोल देते हैं उसको। तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर ई एक्स है, तो ई एक्स का मैंने क्या बताया था, ई एक्स ही होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा ई की पावर एक्स आ जाएगा। इधर आओगे ई की पावर एक्स की पावर 2 है, तो इसमें क्या करेंगे हम, 2 को इधर ले आएंगे ना, देखिए अब देखिए यहाँ पर ई की पावर x2 है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, ये क्या आ जाएगा ई की पावर x2 आ जाएगा। लेकिन जब इसका करेंगे तो इसका क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर x2 है तो इसका ये जो ये पावर दे रखी है ये इधर आ जाती है, और इसमें से इस पावर में से एक कम हो जाती है, 2 की पावर x1 हो जाएगा, मतलब 2x आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं प्लस 2x आ जाएगा ना, नहीं ये मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई 2x आ जाएगा ना। अब ये प्लस है, यहाँ पर भी e की पावर x3 आएगा, है ना, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होता है, e की पावर x3 हो जाएगा। जब x3 पे आएंगे तो क्या आएगा, 3 को आगे और x एक पावर कम, तो 3x2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर भी वही आएगा e की पावर x4, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4x, इसको लिखेंगे ना 4x, ये पावर 4 इधर आ जाएगी, x आ जाएगा और एक पावर कम 3 हो जाएगा। अब प्लस e की पावर x5, और ये 5 है, 5 का क्या होगा हमारा 5x, इसकी पावर 5 इधर जाती है, x ये होता है, एक कम हो जाता है, 5x4 आ गया, ये आ गया हमारा ना। अब हम इसको कर लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो e की पावर x हो गया, यहाँ पर देखो 2 है और x भी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2x e की पावर e, अच्छा ये x ऊपर लिखना था यार, x की पावर 2 है ना, ये x ऊपर है ना, e की पावर x की पावर 2 है ना, ये हो गया हमारा ना। अब देखिए, अब इसमें करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा प्लस 3 को आगे ले आओ, 3x2 को आगे ले आओ ना, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3x2 e की पावर x3 हो जाएगा, प्लस 4x क्यूब e x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5x4 e x5। बस यही हमारा आंसर है, आ गया आंसर हमारा, है ना इजी। देखिए क्वेश्चन 7 है, ये दे रखा है अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स दे रखा है ना, तो अब इसे करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले y इक्वल टू इसको ले लेते हैं अंडर रूट ई, और ये इसकी पावर अंडर रूट एक्स है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, ये कंपोजिशन फंक्शन है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या करेंगे d अपॉन डी एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी देखो इस वाले क्वेश्चन को ना हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था इसको कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि e अंडर रूट एक्स, और ये जो ये वाला अंडर रूट है इसका हाफ लगा सकते हैं, बताया था मैंने आपको पहले भी
कि अंडर रूट को हम हाफ में भी लिख सकते हैं, तो हाफ लिख देते हैं। तो अब देखो हम इसका करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा, यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स लिख देती हूँ ना, जो हमने निकाला ये हो गया। अब हम इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, यहाँ पर ई अंडर रूट एक्स हाफ हो जाएगा ना। पहले हम हाफ का निकालेंगे ना, हाफ का निकालते हैं, या अंडर रूट समझ लो, अंडर रूट का निकाल रहे हैं, किसके, इसके विद रेस्पेक्ट में, ई अंडर रूट एक्स के रेस्पेक्ट में। फिर हम लेते हैं डी अपॉन, यहां पर अब किसका लेंगे, ई अंडर रूट एक्स का लेंगे। देखो ये थोड़ा सा लंबा लगता है लेकिन इजी है, एक सिस्टम से चल रहा है कि मान लो कि पहले आपने 1/2 का निकाला, ई एक्स के विद रेस्पेक्ट में किया, अब आपने इसको यहाँ ले लिया, इसके रेस्पेक्ट में अब निकालेंगे तो क्या आएगा, अब यहाँ पर डी अपॉन क्या आएगा, यहाँ पर अंडर रूट एक्स का निकलेगा। अब निकालेंगे हम, अब अंडर रूट एक्स का निकालेंगे, अब कुछ आगे है नहीं, तो यहाँ पर एक्स अंडर रूट की जगह पे 1/2 लिख दे रही हूँ, 1/2 भी लिख सकते हैं। तो देखो जब हमने ये क्वेश्चन करा था, जैसे ये हमारा 1/2 है, तो इसका हमने यही करा था ना कि इसका क्या होता था, इसका जब डिफरेंशिएट करते थे तो हम ये 1/2 हो जाता था, और जो भी अंडर रूट में जो भी चीज होती थी वो नीचे आ जाती थी ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/ हमारा क्या, ई अंडर रूट एक्स है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई अंडर रूट एक्स आ जाएगा, तो अंडर रूट ई अंडर रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। और पहले क्या होता था हमारा कि यहाँ पर जैसे एक्स होता था तो हम क्या करते थे, 1/2 अंडर रूट एक्स कर देते थे, यही तो करते थे। तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो गया ना 1/2, इसका ये 1/2 का निकाल रहे हैं तो 1/2 हो जाएगा। और जो एक्स होगा क्या है यहाँ पर, एक्स ई अंडर रूट एक्स है। जैसे हम जब अंडर रूट एक्स निकालते थे तो क्या करते थे, 1/2 और अंडर रूट आ जाता था ना, ये 2 का निकालो, किसी का भी निकालो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 और एक्स क्या है हमारा, ई अंडर रूट एक्स है, तो ये हमने रख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पे आएंगे, तो इस पे क्या, ई अंडर रूट एक्स का तो ई अंडर रूट एक्स ही होता है, ई एक्स का बताया था ना कि ई एक्स है तो वो ई एक्स ही होता है। अगर डी उसका निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ई की पावर अंडर रूट एक्स हो जाएगा, यहाँ क्योंकि अंडर रूट एक्स है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी वही है, 1/2 है ना, मतलब अंडर रूट है, तो यहाँ पर आएगा 1/2, और यहाँ पर क्या एक्स है, यहाँ पर ई अंडर रूट एक्स था, यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा अंडर रूट एक्स आ जाएगा। अब देखो उसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर 2, इन दोनों को 1/2 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और ई अंडर रूट एक्स ऊपर है, तो यहाँ पर लिख दो ई अंडर रूट एक्स, और नीचे क्या है अंडर रूट एक्स, ये अलग दे रखा है, और फिर ये 2 नहीं अंडर रूट ई भी दे रखा है ना, तो ये अंडर रूट एक्स है, पहले इसको लिख लेती हूँ मैं, ये अंडर रूट एक्स हो गया, और फिर यहाँ पे लिख देती हूँ मैं अंडर रूट ई अंडर रूट एक्स, ये ध्यान रखना है ऐसे लिखना, देखो मैंने यहाँ गलत लिख दिया फिर मैंने इसको सही करके लिखा ना, तो ई अंडर रूट एक्स हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर है, आगे आंसर है ना। देखने में थोड़ा टफ लग रहा है, और ऐसा नहीं है बहुत वो है, आपको ये देखना पड़ेगा इसमें कितने फंक्शंस काम कर रहे हैं। देखो ऐसे 1/2 का भी एक फंक्शन है, एक ई एक्स का भी है, और एक अंडर रूट एक्स का भी है, 3 फंक्शन है। तो मैंने 3 देखो चेन रूल 3 उसमें खोली है मैंने, देखो इसको, तो क्या हुआ, पहले डी अपन डी एक्स मैंने ई 1/2 का करा, किसके विद रेस्पेक्ट, ई अंडर रूट एक्स के करा, फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने ई अंडर रूट एक्स लिया विद रेस्पेक्ट अंडर रूट एक्स के, और फिर मैंने क्या किया, ई अंडर रूट एक्स को 1/2 भी लिख सकते हैं, अब आगे कुछ है नहीं तो डी एक्स ही लिखेंगे। अब मैंने इसको खोल दिया, अगर हमारा ये 1/2 किसी का अंडर रूट होता है तो हम क्या लिखते हैं, उसे 1/2 लिखते हैं, और जो एक्स हमारा है ये है, तो ये अंडर रूट एक्स आ गया। फिर यहाँ पर आए ई अंडर रूट एक्स का, ई अंडर रूट एक्स ही होता है ना, यही लिखेंगे। अब यहाँ पर हाफ है तो ये हाफ का हाफ हो गया, और एक्स क्या है हमारा अंडर रूट एक्स है, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। बस अब इसको सही करके लिख लो। देखिए अब इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1/4 ई, वैसे ये भी आंसर सही है, लेकिन आप चाहो तो ये भी अंडर रूट में था तो आप इसे भी अंडर रूट में पूरा कर सकते हो। यहाँ पर एक्स ई की पावर अंडर रूट एक्स, ये हो गया आंसर, ये भी आंसर लिख सकते हो आप ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है लॉग एक्स जो है, अब ये चलिए इससे तो कोई ये लॉग एक्स का ये निकालेंगे, तब कैसे लॉग एक्स का कैसे निकालेंगे, देखिए तो सबसे पहले तो इसको y ले लीजिए, y इक्वल टू लेट कर लेते हैं, y इक्वल टू लॉग एक्स हो जाएगा ना। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए अब इसमें भी देखिए 2 फंक्शन है, देखिए एक लॉग ये पूरा x है और एक लॉग x है ना, तो हम निकाल लेते हैं इसका, डिफरेंशिएट करते हैं इसको,
तो d अपॉन डी, तो किसके यहाँ पर तो आ जाएगा log x आ जाएगा ना, और विद रेस्पेक्ट टू log x के, है ना। तो जो हमारा डिनोमिनेटर में रहता है वही अगला जो है न्यूमरेटर में आ जाता है, तो d हो जाएगा log x हो जाएगा। अब आगे तो कुछ है नहीं, तो नीचे dx ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, हमें पता है कि log x का क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है ना, log x जो होता है वो क्या होता है 1 अपॉन x के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन x, 1 अपॉन x, x क्या है हमारा, ये log है, ये पूरा x है, तो 1 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा log x आ जाएगा ना। देखो यहाँ x था तो यहाँ 1 अपॉन x आया, यहाँ पर log है और log x है, तो यहाँ क्या आएगा 1 अपॉन log x आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, log x आ गया। अब log x का क्या होता है 1 अपॉन x, सिंपल होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 अपॉन x आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 1 अपॉन x log x, यही हमारा आंसर होगा, बस हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को देख के ही पता लग रहा है कि इसमें वो क्वेश्चन रूल लगेगा। इसमें देखिए cos x और log x दे रखा है, तो ये हमारा u हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारा u हो जाता है, और जो हमारा न्यूमरेटर तो u हो जाता है और डिनोमिनेटर हमारा v हो जाता है ना, यही होता है ना। तो हम y इक्वल टू हमारा uv होगा ना, uv होगा। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, बिटवीन बोथ साइड कर देते हैं, बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x ना, ये हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला यूज होना है, ये वाला, ठीक है, यही फॉर्मूला यूज कर रही हूं मैं। तो हम करते हैं dy अपॉन dx ना। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, हम पहले सबसे पहले निकालते हैं u का, u क्या है हमारा, ये है ना, cos x है ना, तो नहीं, हाँ cos x है, ठीक है, cos x है हमारा। देखो इसमें क्या होगा, हमें क्या करना है, जो न्यूमरेटर है उसका तो डिफरेंशिएशन करना है, और नीचे वाले को ऐसे ही लिखना है। तो हम लिख देते हैं log x, नीचे वाले को ऐसे लिख दे रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो d अपॉन dx, और क्या है हमारा ये cos x, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं cos x लिख देती हूँ ना। और फिर है माइनस का साइन है, फिर मुझे किसका करना है, मुझे अब u को छोड़ना है ना, u को छोड़ूंगी तो क्या छोड़ूंगी cos x लिख देती हूँ यहाँ पर, cos x, और लेना किसका डिफरेंशिएट करना है v का, मतलब डिनोमिनेटर का। तो ये हो जाएगा मेरा d अपॉन डी एक्स, और यहाँ आ जाएगा मेरा log x आ जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर है मेरा log x है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ log x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो log x है ये तो ऐसे ही रहेगा, cos x का क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं sin x, माइनस का sin x हो जाएगा ना, तो इधर लिख देंगे हम log x, और ये हो जाएगा मेरा माइनस का sin x, और यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, ये cos x ऐसे ही रहेगा। इसका निकालेंगे तो log x का क्या होता है 1 अपॉन x होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1 अपॉन x लिख देंगे, और अपॉन हो जाएगा log x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे क्या करते हैं कि माइनस साइन को इधर ले आते हैं, तो इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, दोनों माइनस बाहर ले आओ, तो यहाँ क्या बचाएगा sin x हो जाएगा, और log x है तो यहाँ आ जाएगा log x हो जाएगा, और यहाँ प्लस आ जाएगा cos x अपॉन 2 कर x कर दो ना, cos x अपॉन x कर दो, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा log x का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए ये आ गया हमारा, अब हम क्या करेंगे, इसमें इस x का एलसीएम ले लेंगे, तो जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस साइन x, यहाँ पर x नहीं है तो यहाँ पर x की मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक x, ये वाला x, जब इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ x आ जाएगा ना, एक x ये आ जाएगा, ये साइन x है, और ये log x तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा प्लस cos x, और जो ये अपॉन में बचेगा इसे हम नीचे ले आएंगे ना, क्योंकि ये पूरे पे हो गया ना x, तो हम नीचे ला सकते हैं अब इसको, तो ये आ जाएगा हमारा, अब आंसर हो जाएगा x log x का स्क्वायर, बस यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन 10 है, लास्ट सा क्वेश्चन है ये। देखिए इसे cos log x प्लस e की पावर x ये दे रखा है ना,
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको y ले लेते हैं, y इक्वल टू कॉस लॉग x प्लस e की पावर x हो गया ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर d और अपॉन d लिखोगे तो यहाँ पर d पे क्या आएगा, यहाँ पर ये cos का निकालेंगे सबसे पहले ना, तो यहाँ आ जाएगा cos और log x प्लस ई एक्स, तो ऐसे ही आ जाएगा, किसके विद रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में। तो यहाँ लिख देंगे हम log x प्लस ई एक्स। और मैंने बताया था कि जब चेन रूल में आगे बढ़ते हैं तो d अपॉन डी एक्स होता है, तो इसका होता है जो डिनोमिनेटर में होता है वही न्यूमरेटर में चला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, log x प्लस e की पावर x हो जाएगा ना, e की पावर x हो जाएगा, और अपॉन तो dx ही रहेगा क्योंकि इसके आगे कुछ है नहीं। तो अब क्या होगा, जब हम यहाँ पर करेंगे इसको तो cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, है ना, साइन हो जाएगा, और x की जगह पे ये सारे के सारे जो वैसे का वैसे ही वो लिख देंगे ना। तो यहाँ आ जाएगा log x, ये तो cos की जगह माइनस साइन आ गया, और ये पूरा का पूरा ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब हमारा जो होगा, यहाँ पे करोगे log x का क्या होता है, यहाँ पर होता है 1 अपॉन x होता है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1 अपॉन x, और ये ई एक्स का ई एक्स ही रहता है, तो इसको ई एक्स ही लिखो, उसकी पावर, ये आ गया हमारा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस साइन हो जाएगा, और ये log x, ये तो सब ऐसे ही रहेंगे ना, इनका तो कुछ हो नहीं होगा, ई एक्स हो गया ना, ये तो ऐसे ही रहेंगे। अब यहाँ पर आप चाहो तो इसका एलसीएम लेके इसको निकाल सकते हो, तो एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, इसका x एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर x और ई एक्स, ये आ जाएगा ना, यही तो आएगा। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, तो ये आ जाएगा मेरा 1 प्लस एक्स ई एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। बस ये हो गया हमारा आंसर, हो गया, आपकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।